नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर अर्थात बुरा, बुद्धि बुद्धि वाला, विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है किस प्रकार असमय बोलना मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। कई बार मौन रहने से भी हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों, अब हम गद्यांश का वाचन करेंगे और उसके अनुवाद को समझेंगे। अस्ति मगधदेशे पुल्लोत्पलनाम शरः। अस्ति अर्थात है, मगधदेशे मगध देश में, पुल्लोत्पल नामक शरः अर्थात तालाब। तालाब को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? सरह। सरह अर्थात तालाब, यानी कि मगध देश में पुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र अर्थात वहीं पर, संकट विकटो संकट और विकट नाम के हंसों दो हंस निवसतः रहते हैं, यानी कि पुल्लोत्पल नाम के तालाब में दो हंस संकट और विकट जिनका नाम है वह निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामकः अर्थात कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम उन दोनों का मित्र। किन दोनों का मित्र? संकट और विकट का मित्र। एकः एक, कूर्मः कछुआ, अपि भी, तत्रैव वहीं पर, प्रतिवसति स्म रहता था। अर्थात जहाँ दोनों हंस तालाब में रहते थे, उसी तालाब में उन दोनों हंसों का एक मित्र था, जो क्या था? कछुआ था। वह भी उस तालाब में दोनों हंसों के साथ रहता था। जैसे कि विद्यार्थियों, आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि तालाब में दो हंस हैं और साथ में इनके कौन है? कच्छपः। इस चित्र में क्या बताया? कच्छपः यानी कछुआ। कच्छपः मंदम गच्छति अर्थात कछुआ मंद गति से यानी धीरे गति से चलता है। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ अर्थात अब, एकदा एक बार, धीवरः मछुआरे, तत्र वहाँ पर, आगच्छन् आए, यानी एक बार तालाब के समीप मछुआरे आए। ते अकथयन् वे मछुआरे बोले, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। वयं यानी हम सब, स्वः कल, मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कि कछुआ, आदीन यानी जो भी जल में जीव रहते हैं उनको, मारिष्यामः अर्थात मारेंगे, यानी कि कल सब हम आएंगे और जितने भी जल में मछलियाँ, कछुआ इत्यादि जीव उनको हम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत् यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, यह सुनकर जो है कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रे, हे मित्रे, कछुआ का मित्र कौन है? संकट और विकट नाम के दो हंस। कछुआ अपने मित्रों से कहता है, किम युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने भी, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता यानी बातें, श्रुता सुनी, क्या तुम दोनों ने भी क्या मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम दोनों हंस बोलते हैं, प्रातः
यद उचितम तत् कर्तव्यम प्रातः अर्थात सुबह, यद जो, उचितम उचित होगा, तत् कर्तव्यम वो करेंगे। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला। मैवम, मैवम जो यह शब्द है, यह शब्द दो शब्दों के योग से बना है, माँ प्लस एवं, माँ नहीं, एवं इस प्रकार। कछुआ कहता है इस प्रकार नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद यथा अहम, तब मैं, अन्यम दूसरी, हृदम अर्थात तालाब, गच्छामि जाता हूँ, तथा कुरुतम तब मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे तालाब में जाता हूँ, ऐसा करते हैं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवाब, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम अर्थात मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना की इच्छा रखता हूँ, यानी कि मैं आकाश मार्ग से किसी अन्य जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोलते हैं। अत्र कहा उपायः, यह क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। युवाम अर्थात तुम दोनों, काष्ठदंडम काष्ठ लकड़ी अर्थात लकड़ी, दंडम यानी तुम लकड़ी के डंडे को, एकम एक, चंचवा अर्थात चोंच, हंस की क्या होती है, चोंच होती है, चोंच को सस्ती में क्या बोलते हैं, चंचवा। धार्यताम यानी तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्या युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम अर्थात मैं, काष्ठदंड लकड़ी के डंडे के मध्य, मध्य यानी बीच में, अवलंब्या लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखें सुख से, गमिष्यामि जाऊंगा, यानी कि मैं डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख के साथ जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस बोलते हैं। संभवती एषः उपाय, तुमने जो उपाय बताया है ये क्या है, संभव है, ठीक है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अर्थात परंतु, अत्र यह एक अपाय अर्थात हानि, अपि भी वर्तते यानी इस उपाय में क्या है, एक हानि भी है। वह हानि है, जैसे कछुआ हंसों से कहता है कि मैं आकाश मार्ग से डंडे के बीच में लटक कर आपके साथ सुख से जाऊंगा, परंतु हंस क्या कहते हैं, इसमें क्या है, इस उपाय में एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानाम त्वाम वलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम वलोक्या तुम्हें देखकर, जनाः लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति एव कुछ ना कुछ कहेंगे, अर्थात हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुमने उत्तरम उत्तर, दास्यसि उत्तर दिया तो, तदा तब तुम्हारा, मरणम मरना, निश्चितम निश्चित है। यदि तुमने उन लोगों की बात का जवाब दिया तो तब तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसा, इसलिए तुम यहीं रुको। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् श्रुत्वा यह सुनकर, क्रुद्धः यानी क्रोध में,
कूर्मः कछुआ अवदत बोला। यह सुनकर कछुआ क्रोध से बोला कि महम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ क्या? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मैं यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम तुम वैसा करो, यानी कि जैसा मैं आपसे कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरः अपश्यन्, अर्थात एवं इसी प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानं लटकते हुए कूर्मं कछुए को पौरः अर्थात नागरिक एवं ग्वालों ने अपश्यन देखा, यानी कि जो है लकड़ी पर लटकते हुए कछुए को ग्रामीणों ने देखा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, हंस के साथ क्या है, कछुआ आकाश में उड़ रहा है और साथ ही ग्वाले इनको क्या कर रहे हैं, उड़ते हुए देख रहे हैं। वैसे ही पश्चात अधावन अवदंचा, वे पीछे अधावन दौड़े अवदंचा और बोले हन हो महदाश्चर्यम, महद प्लस आश्चर्यम, यह शब्द दो शब्दों की योग से बना है। अरे ये तो आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी दो हंसों के साथ कूर्मो अपि कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है, यानी आकाश में हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहता है, यद्यम यदि प्लस अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, कोई कहता है यदि यह कछुआ कथमपि किसी भी कारणवश निपतति नीचे गिरता है तो तदा अत्रैव इसे यहीं पर ही पकत्वा खादिष्यामि, यानी कि जो है किसी कारणवश अगर कछुआ नीचे गिरता है तो इसे इसी वक्त ही पका करके खा जाऊंगा। अपरः अवदत, दूसरा व्यक्ति बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, यानी सरस तीरे तालाब के किनारे दग्ध्वा यानी अग्नि को जलाकर उसे भूनकर खादिष्यामि उसे खा जाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य व्यक्ति बोलते हैं, गृहीत्वा नीत्वा भक्षिष्यामि, इसको मैं अपने घर में ले जाकर खाऊंगा। अर्थात पहला व्यक्ति बोलता है कि किसी भी कारणवश अगर यह कछुआ नीचे ज़मीन पर गिरता है तो इसे जो है यहीं पे पका के खा जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति बोलता है सरस तीरे यानी तालाब के किनारे इसको भूनकर खा जाऊंगा। अन्य व्यक्ति बोलते हैं गृहम नीत्वा, अपने घर में ले जाकर इसको मैं खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, यह तद्वचनम ये सारी बातों को सुनकर कूर्मः यानी कछुआ, क्रुद्धः क्रोध जाता, यानी इन सब की बातों को सुनकर क्या होता है, कछुए को क्रोध यानी गुस्सा आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्याह सा अवदत, मित्राभ्याम मित्रों की दत्त वचनम बातों को विस्मृत्या यानी भूलकर, सह अवदत यानी कछुआ क्या होता है, दोनों की हंसों की बातों को भूलकर सा अवदत और कहने लगता है, यूयम भस्म खादत, तुम लोग क्या हो, भस्म यानी राख, खादत खाओ, तुम लोग भस्म खाओ। इतना कहते ही तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः, इतना कहते क्या होता है, तत्क्षण कूर्मा कछुआ दंडात भूमो डंडे से अलग होकर, भूमो यानी भूमि पर, पतितः नीचे गिर जाता है। पौरे शा मारितः यानी ग्वाले लोग सह उसको मारिता मार देते हैं। अतएवोक्तम अतः कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति सा कूर्म इव दुर्बुद्धि
काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति अर्थात सुहृदाम मित्रों की, हितकामानाम भला चाहने वालों की, वाक्यम बात, यो जो ना विनंदति नहीं मानता है अर्थात अपना भला चाहने वाले मित्रों की बात जो नहीं मानता है, सा कूर्म इव दुर्बुद्धि वह कूर्म कछुए की तरह, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाला, काष्ठ भ्रष्टो डंडे से अलग होकर, लकड़ी के डंडे से अलग होकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं मानता है, वह व्यक्ति बुरी बुद्धि वाले कछुए की तरह डंडे से अलग होकर नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से रुचिरा भाग 2 का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको इस पाठ का वाचन करना आया होगा, आपने इसके पाठ के सरल अर्थ को, अनुवाद को समझा होगा। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें हमेशा अपने हित चाहने वाले मित्रों की या हित चाहने वालों की बातें माननी चाहिए। जैसे जो है कछुए ने अपने मित्रों की बातों को ना मानकर जो है कछुए को क्या हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ। जबकि जो है हमेशा हमें जो हमारा हित चाहते हैं उनकी बात हमें हमेशा माननी चाहिए। विद्यार्थियों, आप इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ेंगे एवं इन्हें आप याद भी करेंगे। धन्यवाद।